नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी है। बरेली में भड़की हिंसा के बाद अब यूपी के अलग अलग जिले में हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर योगी पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ हो रहा है यूपी के अलग अलग जिले में। फिर दूसरी खबर में बात भारत पाकिस्तान के मैच की। भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच है, जिसको लेकर अभी से माहौल गरमाया हुआ है। क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है, तो क्या कुछ माहौल है बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात संभल की, जहां बरेली 2.0 करने की कोशिश की गई, यानी संभल को आग में झोंकना कट्टरपंथी की साजिश थी। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया। बताएंगे आपको कैसे कट्टरपंथियों के मंसूबे नाकाम हुए। फिर चौथी खबर में बात एनकाउंटर एक्शन की। यूपी के कई जिलों में पुलिस ने दनादन गोलियां चलाई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में भड़की आग, जिसकी शुरुआत आई लव मोहम्मद अभियान से हुई। एक साधारण धार्मिक अभिव्यक्ति ने हिंसक झड़पों, पथराव और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव को जन्म दिया है, जिसमें बरेली की इस तूफान का केंद्र बन गया है। ये विवाद 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ, जहां जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए। ये बैनर, जो पैगंबर के जन्मदिन के उत्सव का हिस्सा थे, स्थानीय हिंदू मसूओं को नागवार गुर्जे। उन्होंने इन्हें नई परंपरा और जानबूझकर उकसाने का नाम दिया। कानपुर पुलिस ने सार्वजनिक सड़क पर ये बैनर लगाने के लिए 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। इस कार्रवाई ने विरोध की ऐसी लहर पैदा करी, जो अब उत्तर प्रदेश के बरेली, मऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और यहां तक कि उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल चुकी है। बरेली में 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद स्थिति हिंसक हो गई। IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आह्वान पर 1000 से ज्यादा लोग इस्लामिया ग्राउंड के पास जमा हुए, जो आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड लेकर जुलूस निकालना चाहते थे। जिला प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत बिना अनुमति सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी थी। जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, तो अराजकता फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, वाहनों में तोड़फोड़ की और दरगाह ए आला हजरत के पास पुलिस से भिड़ गए। वो बरेलवी संप्रदाय का पवित्र स्थल है। दृश्यों में टूटे कांच, बिखरे जूते और सड़कों पर पड़े पत्थर दिखे, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है, जिन्हें 27 सितंबर को हिरासत में लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 11 FIR दर्ज कर दी गई है, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों के नाम है और BNS के तहत देशद्रोह, दंगा और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बरेली के DIG अजय कुमार साहनी ने इस हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया, जिसमें 5 दिन की तैयारी के वीडियो सबूत और कॉल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया। राज्य सरकार ने भी इसे शांति भंग करने और नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे निवेश पहल को पटरी से उतारने की साजिश बताया। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और ड्रोन निगरानी के साथ भारी सुरक्षा बल तैनात कर शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। ये अशांति बरेली तक सीमित नहीं है। मऊ में आई लव मोहम्मद के नारे लगाने वाले जुलूस पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पथराव हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में भी तनाव की खबरें हैं, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। दूसरी ओर हिंदू समूहों ने वाराणसी और मुजफ्फरनगर में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के बैनर लगाकर जवाब दिया, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अपनाया है और चेतावनी दी कि ऐसी अशांति की कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही दशहरा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी हाई अलर्ट पर है, जिसमें निगरानी और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। ऐसे में आगे क्या कुछ माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो हमें क्रिकेट के रण क्षेत्र में ले जाती है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला है। अमरोहा
उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है और ये केवल एक मैच नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है जो पूरे देश को एकजुट करता है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से मैच की रेटिंग गिरी है, लेकिन आज फाइनल मुकाबले के लिए सबकी नजर टिकी हुई है। अमरोहा के प्रशंसक सड़कों पर उतर आए हैं, पब्लिक व्यूइंग की व्यवस्था कर रहे हैं और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टरों से सार्वजनिक स्थानों को सजा रहे हैं। स्थानीय क्रिकेट क्लब बड़े स्क्रीन पर मैच दिखाने के लिए तैयार है और चाय की दुकानें बहस के अड्डे बन गई है, जहां लोग भारत की बल्लेबाजी या पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी पर तर्क दे रहे हैं। एशिया कप फाइनल ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों टीमें शानदार फॉर्म में है, जिससे ये मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। भारत की हालिया जीत ने आत्मविश्वास बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की अप्रत्याशित शैली उन्हें खतरनाक बनाती है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का एक लाइव शो में मजाकिया फिसलन, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट करने की बात कही, उसने प्री मैच उत्साह में हल्का फुल्का रंग जोड़ा है। अमरोहा और पूरे देश में प्रसंग स्क्रीन में चिपके हुए हैं। इंडिया इंडिया के नारे के साथ जीत की उम्मीद में उत्साहित है। मैच के दिन भी करीब आते ही अमरोहा और यूपी के अन्य शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि पब्लिक व्यूइंग के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने किसी भी उपद्रवी व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी है। फिलहाल पूरा देश सांस रोककर इस मुकाबले का इंतजार कर रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान एशिया कप का ताज हासिल करने के लिए भिड़ेंगे। और अब तीसरी खबर संभल से है, जहां प्रशासन ने बरेली 2.0 कहलाने वाली एक खतरनाक साजिश का नाकाम कर दिया है। खुलासा हुआ कि कट्टरपंथी तत्वों ने बरेली जैसे हिंसा को संभल में दोहराने की योजना बनाई थी, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने इस साजिश को विफल कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी से पता चला कि बाहरी उकसावे वालों को संभल में हिंसा भड़काने के लिए जुटाया गया था, जिसमें आई लव मोहम्मद विवाद का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। इस साजिश में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में विरोध और झड़पों को उकसाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने पहली कदम उठाते हुए भारी सुरक्षा तैनात की और संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी की। संभल प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत अनधिकृत सभाओं पर सख्त रोक लगाई। ड्रोन निगरानी और CCTV फुटेज से संभावित खतरे वाले स्थानों पर नजर रखी गई और सामुदायिक नेताओं को शांति की अपील करने के लिए शामिल किया गया। बरेली में उलट जहां हिंसा भड़क उठी, संभल में स्थिति अपेक्षाकृत शांत रही और केवल मामूली घटनाएं सामने आई। पुलिस की सक्रियता, जिसमें फ्लैग मार्च और सार्वजनिक घोषणाएं शामिल थी, उसने साजिशकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस घटना ने आई लव मोहम्मद विरोधों के पीछे की व्यापक रणनीति पर सवाल उठाए और कहा इन्हें उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा कि राज्य की सुरक्षा को चुनौती देने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। संभल की घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती है, जिसमें प्रशासन एक तार पर चल रहा है ताकि सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके। बढ़ते आखिरी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है, जिसमें कानून प्रवर्तन ने अपराध पर नकेल कसने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। मथुरा से लेकर मुरादाबाद और झांसी तक यूपी पुलिस ने हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन चलाए ताकि अपराधियों को पकड़ा जाए और व्यवस्था बहाल की जाए। मथुरा में लूट और उगाही में शामिल एक कुख्यात गिरोह को देर रात हुए एनकाउंटर में निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें 2 संदिग्ध घायल होकर गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद में पुलिस ने डकैती की साजिश को नाकाम किया और अवैध हथियार बरामद कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में एक नाटकीय पीछा एक गोलीबारी में खत्म हुआ, जिसमें एक वांछित अपराधी को पकड़ा गया। यह ऑपरेशन, जिन्हें ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा बताया जा रहा है, उसमें कई गिरफ्तारियां और हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। इस ऑपरेशन की जनता सराहना कर रही है। अब आगे ऐसे कितने एक्शन देखने बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।